हेलो गाइस, माँ सतवंती क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं अब काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। मेरी तबीयत अब अच्छी है और आप भी अपना ध्यान रखें। और चलिए 20 अक्टूबर की करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, दुनिया में पहली बार जर्मनी के शोधकर्ताओं ने क्वांटम इंजन पाउली का किया विकास। जो ये क्वांटम इंजन है ये जर्मनी ने विकसित किया है और 25% अधिक कुशल है ये बाकी इंजनों की तुलना में, जो पाउली इंजन है। और ये लिथियम के 6 परमाणु की गैस है जो, और क्वांटम कण जो इसके अंदर पाया जाता है क्वांटम इंजन में, तो ये 2 अवस्थाओं में पाया जाता है, बोसोन और फर्मियन में। जो जर्मनी की कैपिटल है वो बर्लिन है। और अब ये जर्मनी के शोधकर्ताओं ने एक नई खोज की है जो क्वांटम इंजन की खोज मानी गई है, पाउली इसका नाम है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने अबाबील मिसाइल का किया सफलतापूर्वक परीक्षण। पाकिस्तान अब मिसाइलों का भी सफलतापूर्वक परीक्षण कर रहा है। देख लो, वैसे तो इसके पास खाने के लिए राशन तक नहीं है, आटा तक नहीं है, अब ये मिसाइल भी डेवलप करने लग गया और परीक्षण करने लग गया। चलिए इसकी बैलिस्टिक मिसाइल भी देख लेते हैं। जो ये इसकी पाकिस्तान की अबाबील मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है और सतह से सतह पर मध्यम दूरी की मिसाइल है जो सतह से सतह पर सरफेस टू सरफेस अटैक करती है और 140 किलोमीटर पर और इसकी रेंज है। और जो गजनी और शाहीन भी पाकिस्तान की ही मिसाइल है। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और करेंसी है रुपी। और ईरान ने भी जो फतेह मिसाइल है उसका परीक्षण किया था। फतेह मिसाइल ईरान की है। और आयरन बीम डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम डिफेंस सिस्टम इजराइल का है, जिसका हमने कल ही डिस्कस किया था। कल ही इसके बारे में डिस्कस किया था कि आयरन बीम मिसाइल उसने इजराइल ने डेवलप कर ली है। अपने मतलब कंट्री में इतना कुछ चल रहे हैं, मतलब विरोध चल रहे हैं, संघर्ष चल रहा है, लड़ाई चल रही है, फिर भी उनके वैज्ञानिकों ने इतनी हिम्मत जुटाई और अपने लिए एक डिफेंस सिस्टम और तैयार कर लिया है। और जो हमारे देश की ब्रह्मोस मिसाइल है वो इन सब के ऊपर भारी है भाई। देखते हैं उसके बारे में कुछ डिस्कस करके देखते हैं। जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो विश्व की सबसे तेज़ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसको दागो और भूल जाओ, फॉरगेट एंड फायर एंड फॉरगेट। मतलब अगर उसका टारगेट कहीं हिलेगा डुलेगा, अपने टारगेट को वो छोड़ेगी नहीं, और वो जहाँ जहाँ भी टारगेट उसका जाएगा तो उसके पीछे उसको टारगेट करके ही आएगी। ऐसी हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है। तो और ऐसी ऐसी हमारे पास बहुत सारी मिसाइलें हैं ना। जैसे पटना, हमने आपको बताया था, पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि जो पटना की 5 मिसाइल हैं, पृथ्वी, अग्नि, नाग, ये वाली जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा बनाई गई हैं। और भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी मिसाइल हैं जो हमें बाकी कंट्रीज से आगे ले जाती हैं। नेक्स्ट है, ग्लोबल रिपोर्ट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत को मिला 64वां स्थान। जो ये इंडेक्स है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स, इसमें जो फर्स्ट टॉप पर रहा है, फर्स्ट कंट्री है वो डेनमार्क है जो यूरोप की कंट्री है। और जो लास्ट कंट्री है, अंतिम स्थान मिला है अंगोला को, जो अफ्रीका की कंट्री है। और भारत को 2023 में इस इंडेक्स में 64वां स्थान मिला है 108 देशों की सूची में। और भारत अब की बार 15 स्थान नीचे खिसक गया है। और इस तरह से इस ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत की स्थिति 64वां स्थान है। नेक्स्ट है, दुनिया में पहली बार AI आधारित VTS बॉट ने मानव सहायता के बिना ब्रह्मांड में सुपरनोवा की खोज की। जो बिग बैंग थ्योरी है वो लेमेत्रे ने दी थी। और जो ये VTS बॉट है
VTS बोट है जो मानव की सहायता के बिना ही ब्रह्मांड में सुपरनोवा की खोज की है। तो ये जो BTS बोट है ये मानव हस्तक्षेप के बिना पहली बार ऐसा हुआ है कि सुपरनोवा बोट को तैयार किया गया और ये नॉर्थ वेस्ट USA में जो यूनिवर्सिटी है उसने तैयार किया है और इसका नाम है SN 2023 TYK इसका नाम है। तारों का विशाल चमत्कार और विस्फोट, तारों का विशाल चमकदार विस्फोट को ही हम सुपरनोवा कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में वर्ष 2022-23 में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड रहा है अब की बार 3,297 लाख टन। खाद्यान्न उत्पादन में ये अब की बार फाइनल डाटा है और सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। पहली बार, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार इतना रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पन्न हुआ है। और अब की बार जो ये खाद्यान्न उत्पन्न हुआ 3,297 लाख टन, तो ये पिछली बार की कंपैरिजन में 141 लाख टन, 141 लाख टन ज़्यादा खाद्यान्न उत्पन्न हुआ है। और चावल में 1,350 लाख टन की पैदावार हुई है और गेहूं में 1,100 लाख टन की पैदावार हुई है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NCERT द्वारा बनाया गया अपना चंद्रयान वेब पोर्टल किया लॉन्च। जो NCERT है, NCERT द्वारा, NCERT की पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं कि नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसके हेड हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। और ये पोर्टल लॉन्च अपना चंद्रयान, आपको सुन के ऐसा लग रहा होगा जैसे कि ये इसरो का मिशन है या इसरो का ही वेब पोर्टल होगा, लेकिन नहीं, ये एजुकेशन से रिलेटेड है और NCERT द्वारा एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसको क्यों लॉन्च किया गया है कि स्टूडेंट्स को चंद्रयान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज हो सके कि हमारा जो कंट्री है वो साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली फर्स्ट कंट्री बन गई है, उन्हें भी प्राउड फील हो और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी हासिल कर पाएँ। और इसके थ्रू, इस वेब पोर्टल के थ्रू बच्चों को किताबें दी जाएंगी और इस चंद्रयान से रिलेटेड क्विज़ होंगे वहाँ पर, और इस तरह से सब बच्चे उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले पाएंगे। नेक्स्ट है रघुवर दास को ओडिशा और इंद्रसेन रेड्डी को त्रिपुरा का राज्यपाल किया गया नियुक्त। जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, वो मयूरभंज उड़ीसा की रहने वाली हैं। और इससे पहले जब वो प्रेसिडेंट बनी तो वो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। जो रघुवर दास जी हैं उनको उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है और गणेशी लाल के स्थान पर उनको बनाया गया है, उन्होंने गणेशी लाल जी का स्थान लिया है। और उसके बाद इंद्रसेन जो त्रिपुरा के राज्यपाल बनाए गए हैं, वो तेलंगाना के रहने वाले हैं और सत्यदेव जी के स्थान पर उन्होंने अभी कार्यभार संभाला है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि राज्यपाल का अपॉइंटमेंट होता है या इलेक्शन होता है। और आपको हम बता दें कि MP और MLA के लिए इलेक्शन होता है और PM और जो CM है उनका भी अपॉइंटमेंट होता है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि राज्यपाल का अपॉइंटमेंट होता है या उनका इलेक्शन होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहें और कमेंट करके आप अपनी GK की नॉलेज को खूब सारा बढ़ाएं और हमें लाइक करके हमारा मोटिवेशन भी बढ़ाएं। केंद्र सरकार ने लद्दाख में 13 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को दी मंजूरी। जो केंद्र सरकार ने है लद्दाख में 13 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी है कि वो प्रदूषण, ऐसी ऊर्जा मिले कि प्रदूषण भी ना हो और क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी मिले। फॉर एग्जांपल सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, ऐसी लद्दाख में इसकी शुरुआत हुई है। और इसका जो फंड है वो 40% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 2029 से 30 तक यह पूरा हो जाएगा। जो
इसकी नोडल का एजेंसी है वो पावर ग्रिड कंपनी बनी है इसकी नोडल एजेंसी। नेक्स्ट है जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो लद्दाख में है। और जो लद्दाख हैं और जम्मू कश्मीर हैं वो दोनों 31 अक्टूबर 2019 को अलग से वो बन गए थे, यूटी बन गए थे, 2 यूटी। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने द रिवर्स स्विंग का कॉलोनिज्म टू कोऑपरेशन पुस्तक की लॉन्च। जो ये पुस्तक है ये इसके राइटर हैं अशोक टंडन और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसको लॉन्च किया है जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं। और इस बुक का उद्देश्य है कि भारत की गौरव गाथा को सबके सामने लाना, भारत की गौरव गाथा के बारे में बताना। और जो इसका टाइटल है वो है, मतलब जो इसका अंदर कंटेंट है वो है गुलामी से लेकर भारत की विश्व की 5th इकोनॉमी बनने तक की जर्नी। नेक्स्ट है तेलंगाना में आयोजित हुआ पुष्प उत्सव बथुकम्मा। जो इस बथुकम्मा फेस्टिवल में जो भोजन बनाया जाता है उसको मलिदा कहते हैं। और ये फेस्टिवल पुष्प और फ्लावर फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है और माँ पार्वती को ये फेस्टिवल समर्पित होता है और महिलाएं इस दिन फूलों की रंगोली बनाती हैं। और जो दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून का प्रवेश होता है तो उसके उपलक्ष्य में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की सतह पर सड़क निर्माण की नई तकनीक खोजी। जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने चंद्रमा की सतह पर भी सड़क के निर्माण के लिए कोई ऐसी टेक्निक को खोज निकाला है। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। आप हमें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।